ठीक है। तो हम इंट्रोगेटिव में समझ चुके हैं। क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन समझ गए। उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कर लिया। ऐसे ही थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बताएंगे आप मुझे, तुम 2 बजे से किताब क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इंग्लिश वाई होती है। वाई। तुम 2 बजे से किताब क्यों पढ़ रहे हो? तुम 2 बजे से किताब क्यों पढ़ रहे हो? सुरजीत जी ने इसको पकड़ा है। वाई हैव यू बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock? ठीक है, you got it correct. Why have you been reading a book since 2 o'clock? एक किताब के लिए आप अ लगा सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। Why have you been reading a book since 2 o'clock? तुम 2 बजे से एक किताब क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है। अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये? सिंपल सी बात है। आगे आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड करना था, क्योंकि इंग्लिश ऐड करनी थी। बाकी सेम स्ट्रक्चर रखना था। पल्लवी जी ने गलती की है। क्या गलती की है पल्लवी जी? देखिए, हेल्पिंग वर्ब का जो पहला जो पार्ट है वो आगे आएगा। जैसा आपने पहले किया था अभी इंट्रोगेटिव में, वही तो करना है, बस क्वेश्चन वर्ड आ गया है। हैव यू बीन रीडिंग अ बुक का व्हाई हैव यू बीन रीडिंग अ बुक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही बताएंगे। इसका नेगेटिव, तुम 2 बजे से एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये मोनाली जी कहाँ गई? Why haven't you been reading a book since 2 o'clock? सावन जी ने किया है। सुरजीत जी ने वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock किया है। देखिए, चीज वही है, केवल वाई लगा है। आप जब एक चीज ये बदल जाती है तो कंफ्यूज मत होया कीजिए, है ना। जैसे आपने पिछले बार में किया था, हैव आगे आ गया था सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट एंड देन बीन एंड देन आईएनजी फॉर्म आई थी। वैसे ही यहाँ पर है, वाई लग गया है बस। बाकी तो हैज और हैव पहले आता ही है। और अगर नेगेटिव आप शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं तो हैजंट या हैवंट आगे हो जाएगा। तो वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock, या फिर वाई हैवंट यू बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock, ये आपका सही होगा। नहीं आ रहा है समझ में? एक सेंटेंस और करेंगे। वह हम्म, कितने समय से गालियां दे रहा है? या वह कब से गालियां दे रहा है, दोनों का मतलब एक ही होगा। यहाँ कितने समय से या कब से की इंग्लिश आएगी बता देता हूँ, हाउ लॉन्ग। ठीक है। लास्ट में टाइम लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड है, याद रखेंगे। हाउ लॉन्ग ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आएगा। ठीक है। कब से या कितने समय से, इसका मतलब क्या है? कब से या कितने समय से, या कब से। ठीक है। वह कब से गालियां दे रहा है? हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड है, इस बात को याद रखेंगे। और क्वेश्चन वर्ड हमेशा आगे ही आता है। जैसे आपको कराया था हाउ हाउ मच वाटर, हाउ मेनी पेन्स, वो भी क्वेश्चन वर्ड में था ना, वैसे ही हाउ लॉन्ग। ठीक है। जनरली ये आपको इस तरह के सेंटेंसेस में देखने को मिल सकता है। ठीक है। कि कितने लंबे समय से, तो वहां पे समय की बात हो गई ना, समय को टैग कर दिया तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा। इसलिए हाउ लॉन्ग हैज ही बीन अब्यूजिंग। ठीक है। हम्म, आगे बताएंगे।
वह 2 बजे से क्या नहीं कर रही है? वह 2 बजे से क्या नहीं कर रही है? ये एक तरह का कमेंट हो सकता है जब आप किसी को काम करते हुए देखें और कहें कि भाई 2 बजे से लगी हुई, बताओ तुम कह रहे हो वो ये नहीं किया वो नहीं किया, क्या नहीं कर रही है, क्या है ऐसा जो नहीं कर रही 2 बजे से? तो वह 2 बजे से क्या नहीं कर रही है? वह 2 बजे से क्या नहीं कर रही है, यहाँ याद रखेंगे क्या बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड वॉट आएगा आगे। वह 2 बजे से क्या नहीं कर रही है, शॉर्ट फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, हैजंट या फिर हैज आगे आ जाएगा एंड सब्जेक्ट एंड देन नॉट। वह 2 बजे से क्या नहीं कर रही है, सुरजीत जी का आंसर आया है केवल अभी तक। वॉट हैजंट गलत है सुरजीत जी, क्या नहीं कर रही है बोला है। वॉट हैज ही आपने लगाया है। वॉट हैज शी आएगा करेक्ट। वॉट हैज शी नॉट बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, पल्लवी जी एंड सावन जी। ठीक है, सुना कीजिए सुरजीत जी, बाकी आपका सही था। वॉट हैज शी नॉट बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, वह सुबह से क्या नहीं कर रही है, नहीं 2 बजे से क्या नहीं कर रही, ठीक है बढ़िया। वॉट हैज शी नॉट बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, या वॉट हैजंट भी कर सकते थे, वॉट एंट भी कर सकते थे, वॉट एंट शी बी डूइंग सिंस 2 o'clock। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस वगैरह पे। अब हमसे पहले यहाँ पे कंपैरिजन दिखा देना चाहूंगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या अंतर होता है? परफेक्ट में कोई काम कंप्लीटेड हो चुका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन जो होता है पास्ट में शुरू हुआ होता है और अभी तक चल रहा होता है। ठीक है, समरी ये हो गई कि हैज हैव बीन आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। कोई काम बहुत लंबे समय से चल रहा है पास्ट से अभी तक, उसको हम कह देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है ड्यूरेशन यानी पीरियड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। यूज फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, वो काम जो अभी चल रहा है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं जनरल स्टेटमेंट है ना। कोई कंटिन्यूस में कोई जनरल बात हो रही है तो उसमें भी आप कह सकते हैं, या कोई काम अभी चल रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक सिंपल वे में बोला है। ठीक है, तो उसके लिए आप कंट्रास्ट लगाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, यूज फॉर एक्शंस स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, अतीत में शुरू हुआ है लेकिन अभी चल रहा है, कुल मिलाकर कहें तो समय को टैग किया गया है। ठीक है, हालांकि 5 मिनट से भी कोई काम चल रहा है तो उसमें भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस लगा सकते हैं। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, या फॉर 5 मिनट्स भी होता ना तब भी परफेक्ट कंटिन्यूस में आता, मतलब समय इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बता ही दिया था ऑलरेडी। ये हैज नॉट बीन का हैजन बीन भी कर सकते हैं, एंट बीन भी कर सकते हैं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, एंट बन सकता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। नाउ लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन। कहीं से भी कुछ पूछना है बताइए, क्योंकि मंडे को आपका टेस्ट है। बताइए। कोई क्वेश्चन किसी का, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो बताइए। सर एक क्वेश्चन है पर वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब व्यक्तिगत है सर। चलिए बताइए। सर जब हम ट्राई करते हैं मतलब इंग्लिश बोलना सर, हम्म। तो सबसे पहले वो आती है हिंदी। हम्म। देन आई ट्राइंग टू ट्रांसलेट इन हम्म। इंग्लिश। हम्म। होता है तो ऐसा। ये होता है सर एक स्टार्टिंग में कि हमारे साथ ही हो बिल रहा है। नहीं नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। बट फैक्ट यही है कि फ्लुएंसी तभी आएगी जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, ये भी फैक्ट है। हम्म, तो ये क्योंकि अपने आप होगा सर, मतलब कितने दिन हाँ, में होगा? ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप
जैसे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें। मैंने हम्म। पहले भी बताया था आपको कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश शार्पन होती है। और इंग्लिश कोई ऐसा चीज़, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और रुक गए। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। चाहे कितना भी सीखिए, आप सीखते ही रहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि अपनी भाषा भी हमें ठीक से नहीं आती, तो उसे भी हम अपनी भाषा को भी बेहतर कर सकते हैं किताबें पढ़ करके, अ, अच्छे लोगों से भद्र भाषा में बात कर करके, है ना। जैसे हम जो बात करते हैं वो भाषा एक शालीन भाषा नहीं होती है। तो हम एक फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, और उसके लिए हम डिस्कशंस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। तो उन सब में हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये एडवाइस तो पहले भी दी थी आपको, फिर रिपीट कर देता हूँ कि जैसे जितने भी इंग्लिश शोज हैं, जो भी आपको पसंद आते हो, जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक ही देखना है, न्यूज़ भी इंग्लिश में देख सकते हैं। इवन एनिमेटेड मूवीज काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं इसमें। एनिमेटेड मूवीज मतलब बच्चों वाली जो मूवीज होती है ना, उसे इंग्लिश में देखना। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे भी हेल्प की थी जब मैं सीख रहा था। तो एनिमेटेड मूवीज देखिए, या इंग्लिश में जो भी आपको अच्छा लगता हो, अभी आचार्य प्रशांत जी को सुन सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। यानी जितना खुद को कंटेंट देंगे इंग्लिश में, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी भी होगी। और इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश को सच में बेहतर करना चाहते हैं, तो इंडियंस को सुनने से ज़्यादा बेहतर है कि आप फॉरेनर्स जो अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स हैं या फिर ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज जो इंग्लिश में ही डिजाइन की गई हैं, उनको सुनिए। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पर प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ज्यादा बेटर होता है। अ, जैसे आज मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एस्ट्रोनॉमिक से रिलेटेड था वो। तो गैलेक्सी एंड मिल्की वेज एंड ऑल द थिंग्स उसमें एक्सप्लेन की जा रही थी। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, एंड और साइंस से रिलेटेड हो सकती है, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हैं। और उसको देखिए, इंग्लिश में देखिए, एंड देन उससे नॉलेज भी बढ़ रही है एक तरह से, और आपकी जो फ्लुएंसी है वो भी गेन हो रही है। तो जो सोचने वाली चीज है वो ग्रेजुअली आएगी, जब आप चीजों को समझेंगे, बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, ऑन टंग चीजों को ला पाना। कि अब आप बोलते समय वो डायरेक्टली आप हिचकिचा नहीं, जैसे मैंने बोला हाउ आर यू, आपको सोचना पड़ा आंसर के लिए? नहीं सोचना पड़ा, आपने बोला डायरेक्टली आई एम गुड थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू। तो ये चीज क्या ऑन टंग आ गई है, अब इसमें आपको सोचना नहीं पड़ रहा। अब वो चीज कन्वर्जन में क्यों हो रही है पता है आपको? वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो ऑन टंग नहीं है, राइट। जैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सीख ली हैं, तो अभी काफी चीजें आप डायरेक्टली बता देंगे। अ, और जैसे मैंने बोला थैंक यू, तो आप योर वेलकम बिना सोचे, कोई कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है, भाषा को एज ए भाषा की तरह से ले लिया। बट जहाँ पर कुछ कठिनाई आती है वहां पर हम ट्रांसलेट करते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि हम एक मीडियम ले रहे हैं ना, अपनी भाषा को माध्यम बना करके दूसरी भाषा सीख रहे हैं। तो कन्वर्जन में टाइम लगता है, एक्वायरिंग लैंग्वेज में टाइम नहीं लगता। जैसे कि आपने अपनी भाषा सीखी थी, तो उसमें कन्वर्जन का कोई खेल ही नहीं था। तो वो चीज सुन के ही आती है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। और रीडिंग कर सकें तो और अच्छी बात है, वोकेबुलरी उससे इंक्रीज होती है। ओके सर, यही था सर सवाल बस। ये चीज आती है। अब इसमें टाइम जो है, ये मेरा भी क्वेश्चन रहता था कि कितना टाइम लग जाएगा फ्लुएंट होने के लिए। और ये इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ईमानदारी से बताऊं तो। जैसे जी। मैंने जब इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया था, 3 मंथ्स का था, ऐसे ही बिल्कुल जो आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह से था। जी। और ईमानदारी से बताऊं ऑनेस्टली तो 3 महीने में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से। तो कुछ खास नहीं हुआ जी। था बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। एक होता है ना कि जो चीज आती थी, जैसे टेंस वगैरह पढ़ा भी था पहले, तो वो चीज आती थी, उस पर कमांड अच्छी हो गई, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख ली। जैसे कि काफी चीजें थी जो गलत पढ़ रखा था, जो आपको भी सीखने को मिला था, हैज हैव वाला और इफ वाले में भी, और बहुत सारी जी। चीजें, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एंड उससे मैं कह सकता हूँ मैं बेसिक कवर था, कि अब मैं बोलने के लिए तैयार हो चुका हूँ। पर मैं ये कहूँ कि मैं फ्लुएंट हो गया हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो अब उसमें क्या था कि मैंने सर्च करना शुरू किया फेसबुक पर लोगों को, एंड लोगों को सर्च कर करके उनसे पहले चैटिंग की, एंड देन उनसे जुड़ा, फिर वॉइस कॉल्स वगैरह की। एंड उस टाइम पे ये ऐप वगैरह कम चला करते थे। अब तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश में। तो फेसबुक से ही कुछ जी। लोग जुड़ गए थे, फिर व्हाट्सएप पे आ गए थे, फिर व्हाट्सएप में ग्रुप्स वगैरह थे।
जैसे अभी आपको स्पीकअप क्लब बनाया है ना, वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। तो ऐसे क्लब हुआ करते थे। हम्म तो वहां से भी मैंने आइडिया लिया था इसका, पर वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है, आप लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं उसमें। तो वहां पे बात करना लोगों से वॉइस नोट के जरिए। वॉइस नोट में ये होता था कि अगर मैं गलत रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उसको स्किप करके दोबारा रिकॉर्ड करता था। तो उससे प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हुआ, और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती गई, डिस्कशंस भी होते गए। तो ये तरीके मेरे लिए कारगर रहे। आप भी देख सकते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑन पर्सनल कॉल भी किया करता था लोगों से, मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती, तो टाइम काफ़ी था। अभी आप लोग बिजी भी हैं, क्योंकि मैं 12th के बाद ही मैंने शुरू कर दिया था, टाइम रहता था स्टूडेंट लाइफ में। तो ये चीज़ कर जी। सकते हैं। ओके। ए एआई के साथ वैसे सर करते हैं तो सही रहता है, हम्म हम्म प्रोनाउंसिएशन भी सही हम्म। रहता है तो। चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनसे बात कर जी। सकते हैं। अब तो उस पर वीडियो कॉल का भी ऑप्शन आता है जेमिनाई पे। आराम से बात जी कीजिए, बढ़िया से बात करता है वो, मतलब बढ़िया। और आपको आप कहेंगे तो एसएस भी करेगा आपको, तो इन सबको यूज कर सकते हैं आप। जी सर। हम्म। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मंडे को टेस्ट है भाई कैसे देंगे आप लोग? ग्रुप में एक्टिव क्यों नहीं हो रहे आप लोग? Why aren't you getting active in the groups? Either that is a spoken English community or speak up club. There isn't a seriousness about English. I remember my time. I'm not saying it for kind of false appreciation, but when I was practicing, I noticed in my batch there were the peoples who were quite frank, and they used to make fun. Especially, I used to say this dialogue, भाई अपनी तो इज्जत है ही नहीं, तो बेइज्जती क्या कर लेंगे? So I was quite kind of serious in learning spoken English. So that time I used to communicate with all of them just in English, because I was there for learning English. So even they used to talk to me in Hindi. They used to tell me, why you are always speaking in English, and even you are not speaking well. या तो तुम अच्छे से बोल ही लेते, तो तुम बोलो भी. And I used to speak as I could, broken English and all. So they were quite tired of me, my friends who were studying in the same batch. But that actually worked for me. I mean, my teacher also, my trainer also appreciated me, that this is the guy who has been trying his level best. So he also provided me some kind of personal feedbacks time to time that helped me transform my personality as well, other than just language. So when you are serious about something, you keep on the way that must be consistent, and that may bring consistent practice of the language you are learning, because it is very necessary that you need to show seriousness. What happens usually, that when we are in an atmosphere where we find like people are speaking Hindi or even other language, local language, and we are in the same batch learning the language together, even then they are talking in local language, then what's the benefit of learning together? So that was my approach. If you are learning with me, I may get a chance to communicate with you in English, because I know you understand English, but you are not trying to speak it. So that helped me a lot. And even I worked in different schools. So because we are in India, so generally what happens, people have good English, but they do not speak in English. That happens. So that happened with me as well. When I worked with different teachers, they used to talk in Hindi, but my motto was simple, like I was there for English environment, and I just started speaking just in English. My first school was just like that. People used to think that I am not from uh, Uttar Pradesh or these areas where Hindi is being spoken. They used to think that I am from South or Kerala or something like that. But that helped me, that people were communicating with me in English. So that was my first school. Then second school I also joined. There I also spoke English. Then somehow I realized the importance of Hindi. Then I started working on my Hindi, and then some writings and all that helped me to improve my Hindi as well.
तो जब कुछ आप सीख रहे होते हैं ना, तो उसके प्रति सीरियसनेस रखनी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पर अगर मैं अपने प्रैक्टिस की बात करूँ, तो एक लंबी जर्नी रही, लगभग साल से 1.5 साल तक मुझे अच्छी फ्लुएंसी, मतलब ठीक ठाक लाने में समय लगा। और इसको मैं बड़ी ही ईमानदारी से रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 महीने का एक क्रैश कोर्स है तो उसमें आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, परफेक्ट होने के लिए हो सकता है कि आप अपनी जो इंटेंसिटी है प्रैक्टिस की वो बढ़ा दीजिए। तो हो सकता है 90 डेज में आप एक अच्छी फ्लुएंसी अचीव कर लें, है ना। तो क्योंकि वही होता है ना कि जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने अंदर क्वालिटी पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप कम काम करेंगे उतना देर में आएगी क्वालिटी। तो जितना कर सकते हैं, जितना जहां से ले सकते हैं वहां से लीजिए। जैसे एआई का नाम लिया आपने, वहां से लीजिए। शोज इंग्लिश में देखना शुरू कीजिए, नहीं समझ में आ रहा सबटाइटल लगाइए। तब भी नहीं आ रहा तो ऐसा कीजिए, पहले अब तो यूट्यूब पे फीचर मिल जाता है, जो इंग्लिश वाला शो है उसको हिंदी में सुन लीजिए। उस पर सेटिंग में जाकर के चेंज हो जाता है लैंग्वेज काफी वीडियोज में। फिर उसको दोबारा इंग्लिश में सुनिए, अब उसको अंडरस्टैंड करते हुए सुनिए, समझिए। तो ये तरीके हो सकते हैं। मुझे किसी ने एडवाइस दिया था कि डुअल ऑडियो में एनिमेटेड मूवीज डाउनलोड कर लो। पहले मतलब इतना खासा यूट्यूब वगैरह नहीं चलता था, तो हम डाउनलोड कर लिया करते थे मूवीज। तो डुअल ऑडियो में होता था पहले, जैसे एम एक्स प्लेयर वगैरह आता था, तो उसमें ऑडियो सेलेक्ट हो जाते थे कि अभी हिंदी में चलाना है फिर इंग्लिश में चलाना है। तो वहां पे सबटाइटल वाला भी ऑप्शन आ जाता था। तो डाउनलोड कर लिया, पहले हिंदी में सुन लिया, फिर इंग्लिश में सुन रहे हैं। अब जो वर्ड नहीं आ रहा था उसको नोट डाउन कर लिया, एंड देन उसको सर्च कर लिया, उसकी मीनिंग लिख ली, एंड एक वीक में एक बार प्रैक्टिस कर ली। तो ये सब कुछ काम होते हैं जिसपे हम, अगर हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते हैं। समय नहीं है तो जितना ज़्यादा आप सुन सकते हैं। एक स्लीप प्रोग्रामिंग बताया था आपको, फर्स्ट डेमो के दिन ही बताया था। तो वो भी सुन सकते हैं सोते समय। इंग्लिश वाइल स्लीपिंग ये डालिए यूट्यूब पे और उसको लगाकर सो जाइए। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हेल्प करेंगी। हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पल्लवी जी, हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर टेस्ट? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट? Yes, sir. Prepared. Okay. You are not participating in vocabulary building task. Why? Um, पहले रेगुलर आता था आपका, अब नहीं आ रहा। सर करूंगी सोमवार कल से। ओके। व्हाट अबाउट यू सावन जी, व्हाई आरंट यू पार्टिसिपेटिंग? कभी कभी डाल देते हैं, एक साथ दो डाल देंगे। हम्म। सावन जी, आर यू देयर? सुरजीत जी, व्हाट अबाउट यू? समय नहीं मिल पाता? यू यस डू सर। नॉट गेट टाइम, यू डोंट गेट टाइम टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स? नो सर, समटाइम्स आई बिकम लेजी, सो So what shall I do? बट आई हैव मोर टाइम सर। So please participate in the groups. Now you are asking me that, sir, how can I be fluent in English or stop this conversion? That is the way. Way is already there with you. So use those methods. यस सर। Okay. The more you practice, the more you learn. So start doing it with new energy. Savanji, what about you? Sometimes you get regular, sometimes you just get inactive in a speak up club and a spoken community. Yes, sir. Sometime I have time. I got a time for the recording, but sometimes people are I surrounded some people or relatives, so that's why I unable to record this video due to more Noise. noise. Hmm. Okay. Try to find time. Perhaps you can record at night, finding side or something like that. Because Yes, okay, what do you think? Like the words which are being sent, those are helpful to you or not? You learn something from those yes, sir. words or not? Helpful? Yes, sir. That those will Yes, sir. be. Words Mm-hmm. is Mm-hmm. Yes, carry yes, on. sir. It's very helpful, sir. It's very helpful, sir. It's help to improve our pronunciation
and also the exact meaning and how to use in sentence. So Yes. it's very helpful. Yes. Hmm. So keep on using those words. While you are recording video, that time you are using those words which are being sent. That's a completely good. And there are two words you are learning from, one from Speak Up Club and one from Spoken Community. And when you are learning it, do not just do it for the sake of task being provided to you, but do it for a purpose. Like you may use those words in your daily communication. You may note those words down and you may revise weekly. You may construct many examples. So if you involve yourself in practice with those words, then those words will be there with you for a long period of time. Otherwise, you will forget them because forgetting is our nature. Our brain works in such a way, like the things which feels to be important brain remembers, otherwise it forgets, right? So that is the way our brain functions. So we must use techniques to remember those things. When we are using it regularly in our conversations, then those words become, familiar with us, otherwise not. So there are topics as well in the Speak Up Club, no matter people are speaking or not, but your duty is to speak over those topics, because that's where you are improving your English skills, not others, right? Yes, sir. I'll be working on it, sir. Sure. And Monali ji, what about you? You come, you go, you leave, you join. What's the matter? Unmute yourself. Sir, actually, I have network issue. Okay. Change your Yeah, that's location then. why. Change your location then. Yes, I also changed the location, but hmm, नहीं हुआ वो solve नहीं हुआ. Okay. Then find some ways to make it kind of good connection. Otherwise, this will be Yes, problematic. And why don't you participate in a Speak Up Club or VBTs? You get network issues for that as well? no. Kindly participate. We were talking of the benefits over those stuff. Yes, I will join. Yes. Join Yes, with I me will or join else. today onwards. Okay. On Monday, we'll be having tests. So everyone is requested to prepare. You are also requested to prepare well. So on Monday, the syllabus is already shared. That self-introduction, daily routine, and these tenses which we have covered, and vocabulary building tasks, words will be included in assessment too. Okay. All right. Okay, everyone. Then shall we bid a bye, or there are any questions you want to ask? If you're having any question, I can wait. Yes. Yes, sir. Yes, Savanji. I have one question, sir. Yeah. Which type of question will come in exam regarding to testimonial, the recording video or the words we, which we practice in our Um, speaker club or yes, speaker yes. community? The words will be asked from VBTs, vocabulary building task, from spoken community, not from Speak Up Club, right? And the s- Yes. the syllabus for exam would be the same, like those which we have covered in previous classes. Either we may talk about daily routine, self introduction, or we may talk about tenses, what we have covered. And your active participation will also be assessed at the end. Active Yes, sir. participation I means understood all how that, much sir. yes, active participation means how much you have participated in vocabulary building task and Speak Up Club. So you can complete your pending task if you have left um, mm, this weekend, Saturday and Sunday you are having time. So you can complete your pending task. For that Yes. you will get extra marks. Okay, sir. Any other question? No, sir. Thanks.
Okay, welcome. Okay, so we shall bid a bye, or any other question, anyone? Okay, then. Bye, everyone. Thanks for attending today's session. Take care. Good night.